भैया महाभारत का प्रमाण है ये। अनुशासन पर्व के 104 अध्याय आप पढ़ लें। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ये कह रहे हैं कि गैर स्त्री प्रसंग बनाने के दो सबसे बड़े नुकसान तो यही हो जाते हैं। पहला ये कि आयु क्षीण हो जाती है। अगर आप 100 वर्ष तक जियोगे तो 80 वर्ष, 70 वर्ष, 60 वर्ष भी निपट जाओगे। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान मैं नहीं बोल पाऊंगा, आपको दिखा रहा हूं वो प्रमाण, और ये तक लिखा हुआ है कि स्त्री प्रसंग सारे दुर्व्यसनों का सरदार है। जितने भी गंदे काम हैं उसमें सबसे ऊपर जो सरदार है वो गैर स्त्री प्रसंग है। आप अगर गैर स्त्री प्रसंग कर रहे हैं तो अंदर की ज्योति आपकी इतनी मलिन हो जाती है, अगला जन्म आपको नीच से नीच योनियों में मिलेगा। महाभारत का प्रसंग 104 अध्याय आप ये प्रमाण देखिए और अब आपको ये पता लगेगा कि गैर स्त्री प्रसंग कितना गलत है। ये प्रमाण एक बार आप देखिए। लिखा हुआ है कि अब अति स्त्री प्रसंग जैसे भयंकर दुर्व्यसन को लीजिए। ये दुर्व्यसन का मतलब क्या होता है? जिन चीजों को भी मनुष्य अपने व्यवहार में ज्यादातर करता रहता है उसे व्यसन कहते हैं, व्यसन कहते हैं। और उसमें अगर दुष्टता आ जाए तो वो दुर्व्यसन बन जाता है। अब इसमें एक दुर्व्यसन के बारे में कहा गया है, वो है स्त्री प्रसंग। अब स्त्री प्रसंग सारे दुर्व्यसनों का सरदार है, उसको राजा कहा गया है, जैसा आगे बताया गया है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि शारीरिक शक्ति का नाश तो होता ही होता है। ये मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं, इस पे मैंने बहुत वीडियो बनाई है, परंतु मैं आपको वो बता रहा हूं कि जब आप बहुत ज्यादा स्त्री प्रसंग करते हैं तो नाशवान मानव शरीर आज नहीं तो कल नष्ट होगा ही। चलो शरीर का तो छोड़ ही दो, परंतु जो शरीर के अंदर अमर ज्योति वास करती है आत्मा की, वह भी नष्ट होने वाली नहीं है। वह अखंड और अमर है। अमर ज्योति मतलब जो सूक्ष्म शरीर है वो तो मरता नहीं है। परंतु अगर आप ज्यादा स्त्री प्रसंग कर रहे हैं तो होगा क्या? पर शारीरिक और मानसिक शक्ति का ह्रास हो जाने पर आत्मा पर इसका बुरा और भयंकर प्रभाव पड़ता है। उसकी शक्ति और ज्योति क्षीण हो जाती है। अनंत कठिनाइयों के बाद प्राप्त यह मानव शरीर मिलता है। यहां उसका दुर्व्यवहार होने से आत्मा पुनर्जन्म में आगे की ओर ना बढ़कर पीछे पड़ जाती है, मतलब पीछे रह जाती है। फिर मनुष्य को नीचे योनियों में जाकर नाना प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। मैंने पिछली वीडियो में कहा भी है कि जो पुरुष बहुत कामी होती हैं, जो महिलाएं बहुत कामी होती हैं, वो कहां जाती हैं? वैश्यालय, मदिरालय, निम्न योनियों में वहीं भटकती रहती हैं। और होता क्या है कि इस प्रकार पूर्व जन्म की अनमोल कमाई, मतलब जो अच्छे काम है, अगर आपने एक बार भी गैर ताल्लुका स्त्री प्रसंग कर लिया, वो सारे आपके पुण्य बर्बाद हो जाते हैं उसी समय। साथ ही सबसे बड़ी हानि यह होती है कि मोक्ष बहुत दूर पड़ जाता है। इतना ही नहीं, मैं आपको एक बहुत शानदार चीज और पढ़ा रहा हूं, 10 सेकंड आप इसको पढ़िए जरा। ये देखिए, किसी वर्ण का पुरुष भी पर स्त्री गमन कदापि ना करे। इससे बढ़कर आयु का नाश होकर करने वाला दूसरा कर्म नहीं है, मतलब आयु क्षीण हो जाती है। इसके ऊपर लिखे हुए किन कामों को करने से आयु बढ़ती है, उस पर अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। परंतु स्त्री प्रसंग आप करते हैं तो उससे आयु क्षीण होती है। नीचे लिखा हुआ है, स्त्री के शरीर में जितने रोम छिद्र हैं उतने 1000 वर्ष तक पर स्त्रीगामी पुरुष नरक में वास करता है। और स्त्री की बात हो रही है यहाँ पे। मैं कहता हूं छोड़ दीजिए ये गलत काम। आप किसी से भी छुपा रहे हो, नहीं छुपने वाला है। प्रकृति सब जानती है। ये प्रकृति आपको बहुत शानदार चीजें देना चाहती है। आप ही के गलत कर्मों की वजह से प्रकृति रुकी हुई है, प्रतिकूल काम कर रही है, अनुकूल नहीं काम कर रही है। आप जब ये गलत काम छोड़ देंगे, चमत्कार जीवन में आपको देखने को मिलेगा। मानिए मेरी इस बात को।